हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और जो टेस्ट चल रहे हैं उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैग्नेटिज्म है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं और इनका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। जैसे अगर हमसे पूछे फाइनाइट वायर का फॉर्मूला, ठीक है, फाइनाइट वायर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फाइनाइट वायर है और इससे पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस है इससे और ये मेरा अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, बीपी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई फ्लो हो रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ठीक है, तो ये फाइनाइट वायर का हो गया। इसी तरीके से मेरा दूसरा है इनफाइनाइट वायर का। इनफाइनाइट वायर में ये दोनों एंगल 90-90 ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बीपी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ये 90 साइन 91 हो जाएगा, ये भी 90 यानी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 डिवाइड बाई 4 तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वायर हो गया। इसी तरह से हम लोग अगर सर्कुलर वायर का देखते हैं, सर्कुलर वायर में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं पी पॉइंट है या इसको हम लोग बी सेंटर बोल सकते हैं। सर्कुलर वायर का बी सेंटर ये होता है मेरा म्यू नॉट आई अपॉन, सर्कुलर वायर का हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। बाकी अगर हाफ सर्कल होगा तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से कुछ और फार्मूले हैं। जैसे सर्कुलर रिंग की वजह से किसी ए डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये r है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें बताना है सर्कुलर रिंग की वजह से पी पॉइंट पे, ठीक है, तो इसका होता है फॉर्मूला बीपी इक्वल टू म्यू नॉट, मान लेते हैं करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 3/2। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला होता है। ठीक, और यहां पे आगे 2 भी होता है। ठीक है, 2, तो ये मेरा फार्मूला हो गया। अब इसी का यूज करके हम लोग आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, यहाँ पे जो 4 डायग्राम दिए हुए हैं तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सबका एक एक पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक तरह से फाइनाइट वायर है, ठीक है, और इसकी वजह से, इस फाइनाइट वायर की वजह से यहां पे इस वाले पॉइंट पे एक फाइनाइट वायर की वजह से हम लोग निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर एक फाइनाइट वायर निकाल के और 4 से वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। और यहां पे ये जो एंगल ले लेंगे, यहां पे ये जो मान लेते हैं ऐसे, तो एक का निकाल लेते हैं यहां पे। ठीक है, एक फाइनाइट वायर की वजह से हम लोग निकाल लेंगे तो कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे 45 डिग्री ये बनता है, यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45। और ऐसे ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो फिगर 1 का जो आंसर होगा, फिगर 1 का इसी में पुट कर देते हैं, तो बी पी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर और साइन 45 अल्फा की जगह पे कितना रखेंगे साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है
1/√2, और यहां पे भी क्या हो जाएगा 1/√2। और एक वायर की वजह से ऐसे कितने वायर हैं, 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस 4 से ये 4 चला जाएगा। ठीक, और नीचे ये √2 कॉमन होगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन ये हो जाएगा √2 पाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा बीपी म्यू नॉट आई और √2 इधर आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा इंटू 2, क्योंकि इसको भी तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट पाई आर, और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है पहले वाले का। तो पहले वाले का जो ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से ये वाला मैच कर रहा है, यानी पहले वाले का जो आंसर होगा 4 होगा। तो इन सब में देख लीजिए पहले वाले का आंसर 3rd है, इसमें 1 है और इसमें 4 है और इसमें 2nd। तो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करके देख के पता चल गया कि आंसर जो होगा वो बी ही होगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाले का 4 है। बाकी आपको सॉल्व करने आता हो ना आता हो, आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हैं देख के, लेकिन हम लोग पूरे को सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब बी वाले फिगर का हम लोग देखते हैं। तो बी वाले फिगर में देखिए ये जो वायर है, ये वायर और ये वायर, ये इसी पॉइंट के अलोंग में है। तो इस वायर और इस वायर की वजह से जो फील्ड होगा वो 0 होता है। अगर हमें कोई वायर दिया हो और उसी पॉइंट पे फील्ड निकालना हो तो उसकी वजह से क्या होता है, 0 होता है फील्ड। ठीक है, उस पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, 0। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा ये वाला। ये क्या है, हाफ सर्कल है। फुल सर्कल का कितना लिखे थे, फुल सर्कल का था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, यानी फिगर बी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिगर बी का मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, वो हो जाएगा हाफ सर्कल, सिर्फ हाफ सर्कल। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, और करंट कितना है आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको आधा कर देते हैं, तो जब आधा करेंगे तो 4r हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी पहले वाला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले को देखते हैं, फिगर 3। तो फिगर 3 वाले का देखें, या सी वाले के फिगर का, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखिए पूरा 8r है ना, तो इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4r, और ये कितना हो जाएगा 3r। तो ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये 4 है, ये 3 है, 3r है, तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा, और ये भी एंगल हो, यानी दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक तरह से सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो एंगल बनेगा यहां पे, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 4 और 3r, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4r है और ये कितना होगा 3r हो गया, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5r हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फाइनाइट वायर है तो फिर से वही फार्मूला यहां पे पुट कर देंगे। तो इसका हो जाएगा मेरा बीपी म्यू नॉट आई 4 पाई आर, और साइन अल्फा, ये अल्फा 1, ये दोनों सेम ही है, अल्फा 1 मान लेते हैं, इसको अल्फा 2 मान लेते हैं। तो यहां से साइन अल्फा 1 कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा 4r/5r, r से r चला जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, और इसका भी कितना हो जाएगा 4/5। तो यहां पे पुट कर देंगे 4/5 प्लस 4/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5 या 8/20 लिख सकते हैं। ये 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई, और ये हो जाएगा बीपी। ठीक, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 2/5 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2, अच्छा हाँ, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3r हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 3r हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई 3r, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ऊपर में क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। तो बीपी इक्वल टू हो जाएगा मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 5 3 जा 15 और ये ऊपर में 2 हो जाएगा 15 पाई आर। ठीक है, तो बीपी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई 15 पाई आर। ठीक है, तो इस वाले का ये वाला मैच करेगा। बाकी इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक कुछ नहीं दिया, ये इसको मान लेंगे एक इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, और ये एक सर्कल है, तो यहां पे हमें निकालना है। ठीक, तो दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फिगर जो डी वाला है उसको देख लेते हैं। तो फिगर जो मेरा डी है उसको अगर सॉल्व करते हैं तो सर्कुलर वायर की वजह से, अभी हम लोग देखे थे फील्ड कितना होता है सर्कुलर वायर की वजह से, म्यू नॉट, यानी बीपी लिख सकते हैं B1 प्लस B2। ठीक है, और B1 मेरा हो जाएगा, मान लेते हैं सर्कल, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, क्योंकि इसमें पाई नहीं होता है सर्कल वाले में, प्लस और B2, बी वाले का इनफाइनाइट वायर की वजह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई 2 पाई आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू नॉट आई ये हो गया, तो और इसमें से 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस पाई बचेगा। ये बचेगा मेरा पाई प्लस 1। ठीक है, तो बात एक ही हुआ, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी। ठीक है, कोई सर्कुलर वायर सर्कुलर लूप है। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, तो मैग्नेट सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, ठीक है, यहां पे ये बी दिया हुआ है। तो m इज इक्वल टू होता है NIA। ठीक, लूप के लिए n की वैल्यू 1 लेते हैं, लूप के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा IA। सबसे पहले हमें I निकालना है। तो अभी हम लोग देखे थे ये जो सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। यही होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो यहां से I निकाल सकते हैं। तो I हो जाएगा मेरा, I इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू 2r अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है मान लेते हैं r है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a अपॉन पाई r। स्क्वायर रहेगा तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो r की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बाद में पुट करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला होता है m इज इक्वल टू I है, तो I a हो जाएगा, I की जगह पे लिख सकते हैं B 2r अपॉन म्यू नॉट इंटू a, ये हो जाएगा B 2। r की वैल्यू, ये r जो ये यहां पे r दिया हुआ है इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये होता है a अपॉन ये म्यू नॉट हो जाएगा, और पाई पे 1/2 हो जाएगा, और a पे भी 1/2 हो जाएगा, और एक ये a बचा हुआ है तो ये a हो जाएगा।
अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड हो जाएगा, इसके पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2b a और 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा मेरा म्यू नॉट पाई 1/2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 2ba 3/2 म्यू नॉट पाई 1/2, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला होगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A moving coil galvanometer gives full scale deflection when a current of 0.005 ampere is passed through its coil. It's converted into voltmeter. अच्छा, गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है G = V अपॉन IG माइनस R, यही फार्मूला होता है V अपॉन IG माइनस R। ठीक है, अब क्या क्या हमें दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है 975 ओम, आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, आर की वैल्यू हमें मिल गई 975 ओम। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालना है, तो कुल मिला जुला के हमें जी की वैल्यू, ये मेरा रेजिस्टेंस है किसका, गैल्वेनोमीटर का, जी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, वोल्ट भी हमें दिया हुआ कितना 5, करंट हमें दिया हुआ कितना 0.005 एम्पियर। ठीक है, ये वोल्ट दिया हुआ। अब इस सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर का हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट हमें कितना दिया 5, आईजी की वैल्यू कितनी है, आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट, ये कितना दिया हुआ है 0.005 माइनस आर की वैल्यू कितनी दी है 975, ये जी हो गया। ठीक है, तो इन सब का वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर आएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, 5 बाई ये क्या हो जाएगा 1000 ऊपर चला जाएगा, इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 25 ओम के आसपास। ठीक है, 1000, ये ऊपर 1000 आएगा माइनस 975, ठीक, तो 25 ओम आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है यहां पे, कह रहा है एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है और हैज ए कॉइल ऑफ 25 टर्न्स एंड रेडियस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, 25 टर्न्स है और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना। ठीक है, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी बीएस की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना दिया है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री, अल्फा की वैल्यू दी हुई है कितना 45 डिग्री। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बीबी, ठीक है, और कॉइल है सर्कुलर कॉइल टाइप का है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वही सर्कुलर लूप का क्या होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, r रेडियस है। ठीक, तो अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, कितने टर्न है यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स 25 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बीबी को हम लोग लिख सकते हैं क्या बीबी अपॉन बी एच इज इक्वल टू होता है 10 अल्फा, तो बीबी की वैल्यू हो जाएगी बी एच 10 अल्फा। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बी एच 10 अल्फा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं
तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, आई निकालना है। तो इस फार्मूले में बी एच टेन अल्फा 2r इंटू 2r अपॉन म्यू नॉट एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आई। तो बी एच की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। यहां पे अगर पुट करते हैं तो बी एच की वैल्यू कितनी है, यहां पे बी एच की वैल्यू हमें दी है 3 इंटू 10 टू पावर -5। 10 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इंटू 2 आर। आर हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। आर हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो आर अगर हमें 15 सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 होता है। और एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं, 25। तो यहां से हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो करंट आएगा यहां पे वो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ए वाला आएगा 0.29 एम्पियर। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, टॉर्क। कह रहा है द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 2 इंटू 10 टू पावर -4। एरिया दिया हुआ है, कैरिंग अ करंट 0.5 एम्पियर। करंट कितना है, 0.5 एम्पियर है। इन द मिडिल ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसके बीच में इस स्मॉल सर्कुलर रूप को रखा गया है, जिसमें सोलेनॉइड का जो टर्न दिया है कितना दिया है, 103 टर्न पर मीटर दिया हुआ है, कैरिंग अ 3 एम्पियर करंट। ठीक है, विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए टॉर्क हमें बताना है। तो टॉर्क का फार्मूला होता है mb sin थीटा। ठीक, और m इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का NIA। और यहां पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। करंट कितना दिया हुआ है, 0.5, और एरिया 2 इंटू 10 टू पावर -4। ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.52 और ये आ जाएगा मेरा 10 टू पावर -3। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया, m आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो b कहां से निकालेंगे, सोलेनॉइड का म्यू नॉट NI होता है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू n 103 टर्न्स पर मीटर है। ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू, स्मॉल n को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N/L। ये कितना दिया, 103 टर्न पर मीटर। ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 103। और I करंट कितना दिया है, 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये 103 नहीं है यहां पे, इसमें याद रखे रहिएगा, ये 10 टू पावर 3 है यहां पे। ठीक है, ये क्या है, 10 टू पावर 3 है टर्न पर मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू ये यहां पे क्या है, 10 टू पावर 3 है। ठीक, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 10 टू पावर 3, और ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 पाई इंटू 10 टू पावर -7 प्लस 3 -4। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 12 पाई इंटू 10 टू पावर टेस्ला। तो b की वैल्यू आ गई। अब ये सभी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, और थीटा यहां पे कितना ले लेंगे, 90। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे, तो टॉर्क का आ जाएगा मेरा, m की वैल्यू कितनी आई है,
10 टू पावर -3, m की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आई है 12 पाई इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। और साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करने के बाद ये साइन 91 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 12 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ठीक है। कौन सा आंसर होगा ए वाला होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 6 कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रेडियस आर कैरिंग स्टेडी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, स्ट्रेट वायर दिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, रेडियस आर है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पॉइंट आउटसाइड वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए B जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है इनसाइड में, इनसाइड के लिए, और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R होता है कहां, आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो सही है, यहां पे डायरेक्टली है और ये फिर क्या है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन। हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, ठीक है, इस पोजीशन पे रखने के लिए। तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें टॉर्क का फार्मूला पता है, टॉर्क इक्वल टू होता है mb sin थीटा। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, mb sin थीटा, ठीक है। और 60 डिग्री पे रखना है इसको, तो mb sin 60 पे रखने के लिए जो टॉर्क आएगा मेरा, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा mb √3/2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और वर्क डन जो होता है, ठीक है, वर्क डन रोटेट करने के लिए, तो θ1 कितना है यहाँ पे 0 डिग्री है, और θ2 मान लेते हैं कितना 60 डिग्री। तो नीडल को रोटेट करने के लिए जो वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा mb, यही फार्मूला होता है cos θ1 माइनस cos θ2, इनिशियल से फाइनल। तो mb हो जाएगा और यहाँ पे cos 0 डिग्री हो जाएगी, और ये हो जाएगा cos 60, ठीक है। ये हो जाएगा mb, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mb/2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये w हो गया। और w यानी वर्क हमें दिया हुआ कितना √3, तो mb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से mb की वैल्यू आ जाएगी 2√3 जूल, 2√3 जूल, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड। अब यहां पे पुट कर देते हैं, ये mb की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो टॉर्क नहीं आ जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा mb की वैल्यू कितनी है 2√3 इंटू √3/2, 2 से 2 गया, कितना आएगा 3 जूल या 3 न्यूटन मीटर, बात एक ही है। तो क्या आ जाएगा बी, ये हो गया मेरा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, उस प्रोटॉन को हम लोग कैरिंग कर रहे हैं, कितना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इन मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। What should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in the field? यानी दोनों का रेडियस क्या है, एक में प्रोटॉन मूव कर रहा है और एक में मेरा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मान लेते प्रोटॉन है, ठीक है, प्लस वाला है, और एक में अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, मूव कर रहे हैं, रेडियस दोनों का क्या है सेम। इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। व्हाट्स विल द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल,
तो सबसे पहले रेडियस इज इक्वल टू होता है आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, और भी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां से 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम रूट में लिख सकते हैं भी, यहां पुट कर देते हैं। इस भी की वैल्यू कहां पुट कर दें यहां पे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरा आर इज इक्वल टू एम भी अपॉन क्यू बी, और भी का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, भी को लिख सकते हैं हम लोग 2ke/m, ठीक है। तो ये पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू आ गई 2ke/m। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको ले जाएंगे, एम स्क्वायर हो जाएगा तो 2m ke अपॉन क्यू बी, और ये फिर कैंसिल हो जाएगा m, तो यही लास्ट में फार्मूला आएगा, ठीक। अब यहां पे अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है। अब रेशियो हम लोग अगर देखें हैं दोनों का, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट शुड बी द एनर्जी, एनर्जी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो रेशियो हम लोग ले लेते हैं, ठीक। अगर हम लोग रेशियो लेते हैं किसका, रेडियस प्रोटॉन और अल्फा का, तो प्रोटॉन और अल्फा का जब रेडियस लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा आर प्रोटॉन आर अल्फा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का, अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अल्फा का क्या हो जाएगा, अल्फा को हो जाएगा 2m अल्फा, और ये हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्यू ऊपर में क्यू अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बी। हमसे बोला है दोनों का रेडियस सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक। और QP ये B से B चला जाएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन को अगर m मान लेते हैं, तो मास ऑफ अल्फा कितना होगा 4m हो जाएगा। ऐसे ही अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E है इसका प्रोटॉन का, तो Q अल्फा कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा प्लस में, ठीक। अब इन सबका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सबको अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा जो हो जाएगा 4m हो जाएगा, और प्रोटॉन का अगर m माने हैं तो ऐसे ही चार्ज, ठीक है। तो पूरा वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, इन सबको पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आएगा वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आएगा। इस पूरे की वैल्यू क्या है 1 है, पहले ही दिया हुआ है, बाकी ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, यही आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। यानी जितना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी किसका आया था प्रोटॉन का, उतना ही एनर्जी हमें चाहिए किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर है, ठीक है। यहाँ पे 2 पैरेलल वायर है, एक में करंट आई है, मान लेते हैं एक में करंट आई है और दूसरे में क्या है 2 आई है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसमें दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज आर, जो डिस्टेंस है बिटवीन द वायर कितना है आर है, ठीक है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ पॉइंट अ चार्ज क्यू इंस्टेंट ऑफ इक्वी डिस्टेंस, यानी यहां से जो दूरी है वो सेम है टू वायर ऑफ द प्लेन ऑफ द वायर, इट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी ये जो प्लेन है तो जो चार्ज मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो सबसे पहले इस इनफाइनाइट वायर की वजह से, लॉन्ग वायर का मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट वायर, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर में देख लेते हैं। तो इस वायर की वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा अंदर, ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो बी नेट अगर देखें तो बी मान लेते हैं B1 जो आया वो किधर आया अंदर की तरफ,
प्लस प्लस या माइनस देख लेते हैं। और इसकी वजह से भी ये नीचे है, तो अगर इधर देखेंगे तो ये भी क्या होगा, अंदर ही होगा। यानी जो फील्ड आ रहा है यहां पे वो भी क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। और इस चार्ज की जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर ही है। तो थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा 0 डिग्री। और फोर्स हमें निकालना है, क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB sin थीटा। ठीक है, और थीटा 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी भी यही है और फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, तो थीटा क्या हो गया 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फोर्स क्या लगेगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, two current loops similar are placed with their plane along x axis and other along y axis। दो लूप हैं, एक लूप ऐसे है और एक लूप मेरा इस टाइप से, यहां पे कहीं पे, यहां से टू करंट लूप सिमिलर है। तो करंट मान लेते हैं दोनों में से आई फ्लो हो रहा है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है, ये भी r है, यहां पे निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी वजह से इधर आ गया फील्ड, मतलब इसकी वजह से b आ गया, दोनों सिमिलर ही हैं, और इसकी वजह से मान लेते हैं ऊपर आ गया b, तो नेट जो आ जाएगा ये b नेट हो जाएगा, और b नेट कितना होगा, √2b हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल, तो b नेट अपॉन b की वैल्यू कितनी आएगी, √2/1 आ जाएगी। तुमसे क्या पूछा है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड b नेट, तो b नेट अपॉन b की वैल्यू क्या आएगी, √2/1। आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ऐसा रीजनिंग का दिया है, आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इनफाइनाइट, हाँ सही होता है। ठीक है, और द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, ये भी सही है। देखिए दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं करते हैं, मतलब ये एक्सप्लेनेशन इसका पूरा डिटेल में नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। तो लिख सकते हैं क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते नेक्स्ट, इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए इस वाले पॉइंट पे निकालना है, तो अगर हमें इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना है यहां पे, ठीक है, तो ये एस आर है और ये क्यूपी, तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड क्या हो जाएगा, इन दोनों वायर की वजह से फील्ड क्या हो गया 0। बस हमें फील्ड किसकी वजह से देखना है, एक ये वाला वायर और एक ये वाला वायर की वजह से देखना, और ये कैसे हैं, सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर का क्या होता है, μ0 I/4r होता है। ठीक है, फील्ड का फार्मूला, तो μ0 I/4r, तो यहां पे अगर हम निकालेंगे तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, तो छोटे वाले बी ओ निकालना है, तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं B1 प्लस B2 नेट मैग्नेटिक फील्ड। B1 का डायरेक्शन देखिए किधर है, बाहर है, तो प्लस ले लेते हैं, और उसकी वजह से जो हो जाएगा μ0, कितना करंट फ्लो रहा है I/4, और R कितना है 1 के लिए, R1 है, प्लस B2 का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है, तो इसको डायरेक्शन माइनस ले लेंगे। ठीक है, B2 का, तो ये हो जाएगा μ0, ये डॉट हो गया और ये वाला क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो डायरेक्शन इसलिए माइनस आ गया, μ0 I/4r2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा μ0 I, और कॉमन ले लेंगे 4, तो क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, μ0 I/4 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन हमें दिया हुआ यहां पे, कह रहा है कि वायर है, लेंथ इतना है, बेंट इनटू सर्कुलर कॉइल, एक लेंथ है L, उसका वैल्यू 6.28 है, और इसको सर्कुलर कॉइल में बेंट किया गया, और कितने टर्न में, 2 टर्न में, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 2, 2 टर्न में इसी को बेंड किया है। तो L इक्वल टू लिख सकते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं R है, तो एक सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कुलर कॉइल का, 2πr होता है, और 2 है तो 4πr हो जाएगा। ठीक है,
तो ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा, और लेंथ कितना दिया है मेरा 6.28 मीटर। ये 4 पाई और ये क्या हो जाएगा आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.28 अपॉन 4 पाई इक्वल टू आर। और इस सर्कुलर कॉइल का एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा 6.28 अपॉन 4 पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से एरिया निकाल सकते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू एन आई ए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। i यहां से निकाल सकते हैं, i हमें कितना दिया है, i में दिया 0.5 और एरिया यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे 6.28 और इसको पूरा वैल्यू पुट करके तो पाई बाई 4 करके वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर रख दीजिएगा पाई बाई 4 करके एरिया आएगा। तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एक बार देख लीजिएगा, एरिया निकाल लीजिएगा यहां से। ठीक है, पाई आर स्क्वायर करके। आते नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे पूछा रहे तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि यहाँ पे सेंटर बना लीजिए और देखिए क्या ये जो लाइन जो इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है दोनों क्या सेम लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए सेंटर के अलॉन्ग ये भी है और सेंटर के अलॉन्ग ये भी है, तो यहाँ पे 0 हो जाता है फील्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, याद रखे रहिएगा। ये बैटरी इससे कनेक्टेड करते हैं एक्सटर्नल, ये सब कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, इन अ गैल्वेनोमीटर 5% ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट पासेस थ्रू इट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी। तो गैल्वेनोमीटर का 5% टोटल करंट मान लेते हैं आई है, इसका 5%, तो 5/100 लिख लेंगे, ये किसकी वैल्यू होगी आई जी। ठीक है, 5% ऑफ द करंट पासेस थ्रू इट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी है, रेजिस्टेंस कितना है जी है। तो अभी देखे थे फार्मूला S कनेक्टेड इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जो शंट की वैल्यू बतानी है शंट रेजिस्टेंस की, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता होगा, ये होता है मेरा गैल्वेनोमीटर और यहां से ये पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग शंट बोलते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं यहाँ से I करंट आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जा रहा है IG, तो इसमें कितना जा रहा होगा I माइनस IG। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम होगा, तो यहाँ पे जो V इक्वल टू आई आर, तो I माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा शंट का रेजिस्टेंस S मान लेते हैं, और ये हो जाएगा इसमें आई जी V इक्वल टू आई आर, I इंटू आर, ये G। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी आई जी कैपिटल G I माइनस आई जी, और आई जी की वैल्यू है कितनी 5I/100, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो S की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, तो S की वैल्यू कितनी आएगी G/19 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, IG के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा G/19। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।